फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और इस चैनल पे जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 दिनों का एक स्पोकन कोर्स शुरू हो चुका है, जिसकी 10 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बेसिक से ही हम बहुत सारी बातें सीखते हुए चल रहे हैं। तो आज 11th डे है। आज की इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर और बस एंड तक देख लेना, ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और आप उन चीजों को भी अपनी लैंग्वेज में दोस्तों अच्छे से शामिल कर सको। तो आइएगा शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी राय भी दें कि आपको कौन सी बात को सीखना है या कौन सी चीज में आपको कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती जाए। तो आइएगा शुरू करते हैं। तो आज 11th डे है और आज के दिन मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि किसी भी काम को करना मुझे आता है। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे एप्लीकेशन लिखनी आती है या उसे आती है, या मुझे एप्लीकेशन लिखनी आती थी। जब भी कभी हमें इस टाइप की कोई भी बात इंग्लिश में बोलनी पड़े तो हमें किस तरीके की बातें बोलनी है, आज मैं आप लोगों से दोस्तों ये बात करने वाला हूं। तो आइएगा शुरू करते हैं। जब भी कभी आपको इस टाइप की कोई भी बात बोलनी पड़े कि मुझे कोई भी काम करना आता है, तो आपको क्या करना है? आई वी दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको बोलना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, आई का एग्जांपल लेता हूं। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, इस बात को बताने के लिए आई नो, KNOW, आई नो प्लस हाउ टू, और हाउ टू के बाद में आपको लगाना पड़ेगा एक्शन। आई नो हाउ टू प्लस एक्शन, दे नो हाउ टू प्लस एक्शन, वी नो हाउ टू प्लस एक्शन। और अगर बात आती है किसी भी एक वचन सब्जेक्ट के बारे में, तब हमें ही, जैसे ही हुआ, ही नोज हाउ टू एक्शन, शी नोज हाउ टू एक्शन, या कोई भी एक बंदा हो सकता है जैसे मेरा भाई, माई ब्रदर नोज हाउ टू एक्शन। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो मुझे आता है, हाउ टू के बाद में आपको वो वाला एक्शन लगा देना है जो भी आप बोलना चाहते हैं कि मुझे ये वाला काम करना आता है। तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच। मुझे डांस करना आता है, तो आई नो हाउ टू डांस। अब अगर यही बात हमें दे का मतलब 4-5 जने हैं उनके बारे में बतानी पड़े, तो दे नो हाउ टू डांस, उन्हें डांस करना आता है। मेरे भाई को इंग्लिश बोलना आता है, माई ब्रदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, माई ब्रदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस अंदाज में आपको इस बात को बोलना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आपको मना करना पड़े कि मुझे काम करना नहीं आता, मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो आई के साथ में आपको डू नॉट, यू के साथ में डू नॉट, वी के साथ में डू नॉट, दे के साथ में भी आपको डू नॉट लगाकर ही बता, ही शी या किसी भी एक वचन के साथ में आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट। उसे नहीं आता, ही डज नॉट, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहां इस डज नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डजंट, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे नहीं आता, आई डू नॉट नो, डू नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यार मुझे दूसरों का पागल बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू फूल अदर्स, आई डोंट नो हाउ टू फूल अदर्स। हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरे दोस्तों को पढ़ाना नहीं आता, माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो माई फ्रेंड्स डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस अंदाज में हमें इस बात को बोलना पड़ेगा। अब बात आती है कि हमें यू से क्वेश्चन कैसे बनाना है। यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट का क्वेश्चन डू के साथ बनेगा। जैसे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्मोक, डू दे नो हाउ टू स्मोक, क्या उन्हें स्मोक करना आता है, क्या हमें पढ़ाना आता है, डू वी नो हाउ टू टीच, डू वी नो हाउ टू टीच। अगर क्वेश्चन बनेगा किसी भी एक सब्जेक्ट का, यानी सिंगुलर बंदे के बारे में, तो वो क्वेश्चन आपको डज के साथ बनाना पड़ेगा। क्या उसको पढ़ाना आता है, डज ही नो हाउ टू टीच। क्या उसे इंग्लिश बोलनी आती है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसे लिखना आता है, डज ही नो हाउ टू राइट। हाँ जी, उसे आता है, ही नोज हाउ टू राइट,
उसे नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू राइट। इस टाइप से हमें बताना पड़ेगा। यू के बारे में क्वेश्चन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कैसे बनाना है डू के साथ में, और सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन कैसे बनाना है डज के साथ में। अब बात आती है कि मुझे कोई भी काम करना पास्ट में आता था, तो आई के साथ में नो और नो के साथ में सेकंड फॉर्म, यू के साथ में नो और नो की सेकंड फॉर्म, ही के साथ में नो और नो की सेकंड फॉर्म, दे के साथ में नो और नो की सेकंड फॉर्म, शी के साथ में नो और नो की सेकंड फॉर्म। यानी पास्ट में सबके साथ में नो की सेकंड फॉर्म लगा के आगे कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, आगे बिल्कुल सेम चलेगा। जैसे मुझे पढ़ाना आता था, आई न्यू हाउ टू टीच। मुझे इंग्लिश बोलना आता था, आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे डांस करना आता था, आई न्यू हाउ टू डांस। मेरे दोस्तों को पढ़ाना आता था, माई फ्रेंड्स न्यू हाउ टू टीच, माई फ्रेंड्स न्यू हाउ टू टीच। अब इसका अगर हमें पास्ट में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि क्या आपको आता था, अगर ये क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ाना आता था, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें डिड का सहारा लेना पड़ेगा। डिड यू नो हाउ टू टीच। और जब आप डिड से क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको सारे ही सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड यू नो हाउ टू टीच, डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डिड यू नो हाउ टू टेल अ लाई, डिड यू नो हाउ टू राइट एप्लीकेशन, डिड यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। सभी के साथ में स्टेप से क्वेश्चन बनाना है। आइएगा आपको क्वेश्चन बनाते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं हम लोग। क्या आपको पढ़ाना आता था, डिड यू नो हाउ टू टीच। मुझे पढ़ाना आता था, आई न्यू हाउ टू टीच। मुझे पढ़ाना नहीं आता था, आई डिडंट नो हाउ टू टीच। क्या उसे इंग्लिश बोलनी आती थी, डिड ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी आती थी, ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों अब आपको इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बनाने हैं, इसे अपनी लाइफ में ऐड करना है। जैसे आपने कहा मुझे बाइक चलानी आती है, आई नो हाउ टू राइड द बाइक। अरे यार मैं तुम्हें कॉलेज लेके नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तो बाइक चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू राइड द बाइक। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो इस टाइप के बहुत सारे काम आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, इसे अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, इस ग्रामर को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है। क्या आपको स्मोक करना आता है। मुझे स्मोक करना आता है, मुझे स्मोक करना नहीं आता। इसकी इंग्लिश बनाइएगा प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। मुझे स्मोक करना आता था, मुझे स्मोक करना नहीं आता था। दोस्तों इस सेंटेंस को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है ताकि मैं इसे चेक कर सकूं। प्रेजेंट में बनाना है और इसे आपको पास्ट में भी बनाना है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस टाइम।